हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगेन आपके सामने हाजिर है एक नई रीडिंग के साथ। होप यू ऑल डूइंग गुड, सब बढ़िया हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो यस, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या इस समय वो आपके लिए सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में आपको और आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर अभी चल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके करंट, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, जिस किसी से भी आप प्रेम करते हो, आपके हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो सकते हैं जिनसे आप प्रेम करते हो, वो ये हैं। एंड यस, इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, तो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब आपको मिले, जब आप तक पहुँचे, तब ये रीडिंग आपकी है। हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट हो सकता है नहीं हो सकता है 20, 30, 40% आपसे रेजोनेट हो। तो जो भी आपका पार्ट हो, आपके लिए हो, उसको रखिएगा, बाकी सबको लेट गो कर देना। ठीक है, और पहली बार चैनल पे आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। ठीक है, तो मैं कार्ड स्प्रेड्स करता हूँ, शफल कर रहा हूँ एक्चुअली। तो आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनके बारे में 3, 4, 5 बार सोच लीजिए। क्या आपकी कोई मेमोरी उनके साथ थी वो सोच लीजिए, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, उनकी कोई फ़ोटो आपके पास है तो वो भी आप देख सकते हैं। बेसिकली जैसे वो आपको याद आए आप वैसा कुछ कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। एडिक्शंस, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है पहले तो कहीं ना कहीं अभी आप दोनों या तो अलग हैं, तो या तो आप किसी एडिक्शन में हो या फिर आपका पार्टनर किसी एडिक्शन में है। किसी न किसी नशे की लत में हो सकते हो, किसी न किसी तरीके से आप दोनों, अब आप दोनों में से कोई भी बहुत बुरी तरीके से अभी या तो नशे की लत लगा ली है या किसी अदर चीज़ में एडिक्टेड हो गया है। और यस, कहीं ना कहीं इसको मैं इस वे में भी कहूँ कि हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे का एडिक्शन हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए एडिक्टेड हो, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो, एक दूसरे के बिना बिल्कुल आप नहीं रह पाते हो। कहते हैं ना कि वो कि इस चाय सरी का इश्क है मेरा तुमसे, अगर सुबह शाम ना मिलो तो सर दुखने लगता है। उस तरीके का आपका मुझे यहाँ पे रिलेशन नज़र आ रहा है। बिल्कुल एडिक्शन में हो, और अगर अभी अलग हो और अभी अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो कहीं ना कहीं मुझे आप दोनों किसी न किसी नशे के आदि या किसी न किसी तरीके से आप एडिक्टेड हो सकता है आपका मेंटल स्थिति सही ना हो सकता है आप किसी न किसी डिप्रेशन में हो जिस वजह से आपको दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। दिस इज़ नॉट अबाउट द नशा ओनली, दवाइयों के चक्कर से आप अभी दवाइयों में हो, मेडिकेटेड हो, आपको ये भी हो सकता है ना, किसी न किसी बीमारी ने आपको घेरा हुआ हो, या फिर आपको किसी न किसी गंदी सोच आपके दिमाग में आ रही हो, नेगेटिविटी ने घेरा हुआ हो। कुछ भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर जो भी हैं अभी बहुत बुरी तरीके से परेशान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। बिल्कुल कहीं ना कहीं हीलिंग कर रहे हो एक दूसरे की, खुद की हीलिंग कर रहे हो बेसिकली। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों सेपरेट हो गए हो, अलग हो गए हो, इस वजह से भी आप दोनों बहुत ज़्यादा टूटे हुए नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, आप, आपका पार्टनर, रिश्ता आप दोनों का बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आप दोनों को कुछ ना कुछ गलत लत लग गई हो, या तो आपको या आपके पार्टनर को। और यस, कहीं ना कहीं आप उनको हील करना चाह रहे हो, वो भी हील करना चाह रहे हैं, खुद भी आप हील करना चाह रहे हो। बट यस, कहीं ना कहीं अभी चीज़ें आपके मुताबिक यहाँ पे चलती हुई तो नज़र नहीं आ रही हैं। बिल्कुल आप चाहते हो रियूनियन हो आपका, और यस मुझे भी नज़र आ रहा है बिल्कुल रिकनसाइल का कार्ड है। यस, आप दोनों सेपरेटेड ही हो, सेपरेट हुए हो अलग, इसी वजह से दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। बट यस, कहीं ना कहीं रिकनसाइल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका पार्टनर आपको रिकनसाइल करना चाहता है, आपसे रियूनियन करना चाहता है, अगेन आपको अप्रोच करना चाहता है, मुझे ये ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। यस, कार्ड तो निकल के आया है, बट यस कहीं ना कहीं अभी इस टाइम पे आपका पार्टनर किसी न किसी बुरी नशे में फंसा हुआ है या बुरी लत में फंसा हुआ है। हो सकता है ये बुरी लत, हो सकता है थर्ड पार्टी की भी ये बुरी लत हो सकती है ना, कोई ना कोई ऐसा कोई थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गया हो, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हो और वहाँ से निकला हुआ हो और ख़ुद को हील कर रहा है। ये भी हो सकता है किसी न किसी तरीके से थर्ड पार्टी ने उसको अपनी ऐसे जादू में अपना एडिक्ट कर लिया, उस थर्ड पार्टी ने, कि वो इंसान वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अभी मुझे ऐसा भी लग रहा है, इसी वजह से वो एडिक्शन में चला गया। बट कहीं ना कहीं आपसे रियूनियन चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपको वापस पाना चाह रहा है। मुझे लग रहा है दोनों की मनोदशा यहाँ पे सेम ही है। यस, कहीं ना कहीं उसके दिल दिमाग में आप हो, बिल्कुल उसको अकेले में, जब भी अकेला होता है, जब भी उसको सोच आती है, उसको मोहब्बत का मतलब आपसे ही समझ में आता है ना, कहीं आप ही को याद कर रहा है, आप ही को
सोच रहा है, उसको पता है कि केवल आप ही हो जो उसके लिए सब कुछ हो, जो उसके लिए बहुत अच्छा सोचते थे, उसको हमेशा प्रायोरिटी देते थे, उसको हमेशा ऊपर रखते थे। ये आप ही उसके लिए किया है। जिस किसी के साथ भी अभी वह है थर्ड पार्टी में, उसने उसको बहुत बुरी तरीके से पेन दिया है, बहुत बुरी तरीके से परेशान किया है, जिस वजह से ये एडिक्शन मेडिकेशन का भी हो सकता है। मैंने पहले कहा था ना कहीं डिप्रेशन में होगा तो वो भी एडिक्शन हो सकता है। खुद को हील करने की कोशिश भी आपका पार्टनर इस समय कर रहा है, और यस कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको सोच रहा है कि आप ही केवल उसके लिए अच्छा सोचते थे। हमेशा आपने उसका भला चाहा, हमेशा उसके लिए प्रार्थनाएं की, हमेशा उसके लिए दुआएं की। ये चीज़ उस इंसान को भी, आपके पार्टनर को भी पता है, इसीलिए वो भी हमेशा आप ही को चाहता है, आप ही की तरफ आना मुझे चाहता हुआ दिख रहा है। बट यस कहीं ना कहीं उलझनें फंसी हुई हैं। जो मैं ये कार्ड निकल के आया था ना एडिक्शन का, कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी ने उसको इतनी बुरी तरीके से कंट्रोल में किया हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसे उसको लत लगा दिया है, या कुछ ना कुछ उसके संग ऐसा किया है जिस वजह से वो बंदा, आपका पर्सन, बंदा जो बंदी जो भी है, ये पर्सन आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसको पूरा पहाड़ चढ़ना है ऐसा लग रहा है उसको। इतनी ऑब्स्टेकल हैं उसके रास्ते में, इतने कांटे बिछे हुए हैं, इतनी मुश्किलें हैं कि आपकी तरफ आना तो चाहता है, बट उनको पार कैसे करे उसको ये समझ में नहीं आ रहा। दिल दिमाग में आप छाए हुए, खुद को हील कर रहा है, आपको सोच रहा है, रिकनसाइल करना चाहता है, वापस मिलना चाहता है, वापस से रियूनियन करना चाहता है, पुराना सपना, पुरानी ज़िंदगी फिर से आपके साथ जीना चाहता है, फिर से वो सब समय देखना चाहता है जो आपने उसने पहले अपने साथ में बिताया है। बट यस कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी में फंसा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से ऑब्स्टिकल उसके रास्ते में यहाँ पे मुझे लग रही हैं, अड़चनें उसके रास्ते में इतनी बुरी आई हुई हैं अभी कि वो बिल्कुल वो मतलब हाथ पांव भी नहीं मार पा रहा है, कोशिश भी नहीं कर पा रहा है कि चढ़ूं या पहाड़ या नहीं चढ़ूं, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, ये भी नहीं उस डिसीजन ले पा रहा है। बिल्कुल इतनी भयंकर वाली ऑब्स्टिकल उसके सामने है कि वो मतलब जस्ट देख रहा है उनको अभी कि कैसे इसको पार करूं। हिम्मत भी हार रहा है, कोशिश करना चाहता है, बट मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से शुरू करूं, यहाँ को जाऊं कि उधर को जाऊं, है ना। पाथलेस हो गया है, क्लूलेस हो गया है एक तरीके से। सोच रहा है और देख रहा है ऑब्स्टेकल्स को, इनको मुझे पार करना है, आपके पास आना है, आगे जाना है, आगे बढ़ना है, बट जाऊँ कहाँ से, शुरुआत कैसे करूँ। वो जो फर्स्ट स्टेप, बेबी स्टेप बोलते हैं ना, वो बेबी स्टेप, वो फर्स्ट स्टेप अभी नहीं ले पा रहा है ये इंसान। अभी जस्ट इतनी बुरी तरीके से या तो ये टूटा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से हील, मतलब इतनी बुरी तरीके से इसको तोड़ा गया, इतनी बुरी तरीके से इसको परेशान किया गया, ये इसको इतनी बुरी तरीके से हैरेस किया गया कि अभी तो वो उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाया, हील ही नहीं हो पाया, वो अपने आप को हीलिंग ही कर रहा है। आपको बार आपके बारे में, आपके लिए सोच सोच के, पुरानी चीज़ों को याद करके थोड़ा बहुत हील हो रहा होगा, बट यस इन अड़चनों को पार अभी तो उसको करते हुए नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दो रास्ते में कह रहा हूँ ना, किस तरफ जाऊँ उसको ये समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल एक क्रॉस रोड पे खड़ा है कि ये रास्ता आप तक ले जाएगा कि वो रास्ता आप तक ले जाएगा, कौन से रास्ता इसको आप तक पहुँचाएगा, ये उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो जस्ट वो स्टेप नहीं ले पा रहा है, एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है कि मैं किस दिशा में जाऊं, किस दिशा में मेहनत करूं, कौन सा रास्ता इसकी प्यारी मोहब्बत, इसकी पुरानी मोहब्बत, इसके पुराने पर्सन से इसको मिला दे, इसकी पुरानी खुशियों से इसको मिला दे। वो अभी उस चीज़ में समझ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको डायरेक्शन लेस है, वो क्लूलेस है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी ने इतनी बुरी तरीके से इसको अपने हाथों में ले रखा है, इतने बुरी तरीके से इसको कब्जे में किया हुआ है, इतनी बुरी तरीके से यस इसको कोई ना कोई ऐसी लत लगा दी है, कोई ना कोई ऐसा इसको अभी आपके पास पार्टनर को कंट्रोल किया हुआ है। तो इसी चक्कर से इसको ना अभी समझ में ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल आप बिल्कुल एक भंवर में फंसा हुआ है, रास्ते में फंसा हुआ है, बेस पुरानी चीज़ों को लेकर रिग्रेट कर रहा है। जो भी बिहेवियर इसने आपके साथ किया, जिस तरीके से आपको कष्ट दिया, दुख दिया, आपको रुलाया है, आपको आपकी ऑनेस्टी पे शक किया, आपको लेट डाउन किया इसने एक्चुअली। आप बहुत प्राउडली अपने प्यार का नाम लेते होगे, अपने दोस्तों के सामने बहुत प्राउडली अपने प्यार के बारे में बताते होगे, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरीके से लेट डाउन किया था, और उसी के रिग्रेट भी मना रहा है, उसी का शोक मना रहा है, उसी के चक्कर से अभी अकेला पड़ा हुआ। और ये सब चीज़ें जो इसके साथ हो रही है, कहीं ना कहीं वो कर्मा, जो आंसू आपके भी निकले ना, जो आपकी सच्ची मोहब्बत को इसने दरकिनार करके इधर उधर मुँह मारा, और जो कहीं ना कहीं आपके आंसू निकले, जो आपने दुख झेला, उसका कर्मा आपका पार्टनर अभी ही भुगत रहा है। उसको इंस्टेंट ये कर्मा मिल चुका है उसका, जहाँ वो अभी इतनी बुरी तरीके से, इतने बुरे जंजाल में फंसा हुआ है। और हो सकता है कहीं ना कहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये आपने भी कुछ अपने अंदर एडिक्शन पाल लिए हों, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ गंदी लत आपने लगा ली हो, जस्ट बिकॉज ऑफ ये रिश्ते से कवर अप करने के लिए, या इस रिश्ते को आप, ये रिश्ते का टूटना आप झेल नहीं पाए, संभाल नहीं पाए। तो ये चीज़ें आप भी करे हुए हो सकते हो, मुझे लग रहा है। बट यस कहीं ना कहीं आपका पार्टनर अभी बहुत डीप रिग्रेट में है,
यस, बट जो मैं कह रहा हूँ थर्ड पार्टी के साथ भी उसका था, वो रिश्ता वो टूट गया है, वो रिश्ता वहाँ से भी उखड़ गया है, वहाँ से भी उसको लात पड़ गई है, वहाँ से भी उसने बुरा ही देखा। जितना आपने जितना भला इसके लिए किया, आपने जितना कुछ उसको दिया ना, थर्ड पार्टी ने उसको उतना ही बुरी तरीके से वो चीज़ लौटा है। जितना प्यार आपसे मिला है उतनी ही बेइज्जती, उतनी ही नफ़रत, उतनी ही क्या बोलते हैं, झूठ, ये सब उसको थर्ड पार्टी के थ्रू मिला है। जितना मोहब्बत आपने उसे दी उसका उल्टा उसने उसको रुलाया है उतना ही। जितनी खुशियाँ आपके साथ उसको मिलती थी उतना ही बुरा बर्ताव उसके साथ थर्ड पार्टी में हुआ है। यस, वो रिश्ता भी ये तोड़ चुका है मुझे लग रहा है। बिल्कुल आपका पार्टनर अभी थर्ड पार्टी से सेपरेटेड या तो हो गया है या होने वाला है। बहुत जल्दी उस रिश्ते को लेट गो करके आपके आ रहा है। बिल्कुल आप दोनों का लव ही म्यूचुअल है, आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, एक दूसरे की परछाई हो आप दोनों एक दूसरे की परछाई हो और एक दूसरे के सोलमेट भी मुझे नज़र आ रहे हो आप दोनों कहीं ना कहीं, है ना। कहीं कहीं आप दोनों का हो सकता है जो बॉन्ड हो वो बहुत तगड़ा बॉन्ड आपका पहले भी रहा हो, है ना। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है और इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए एक दूसरे की याद, चाहे वो कहीं भी था, कैसी भी स्थिति में था, बट आपको नहीं भूला, उसके दिल दिमाग से वो आप नहीं उतरे और अभी आपके दिमाग से भी आपका पर्सन उतरा नहीं है। उतनी ही बुरी तरीके से आपके दिमाग में हावी है आपका पर्सन अभी भी। आपका भी कहीं मन नहीं लगता उसके बिना, या उससे बात किए बिना, या उसको देखे बिना, या उसकी जानकारी लिए बिना। सेम हाल उसका भी है, कहीं ना कहीं इधर उधर भटका हुआ है, भटक गया था रास्ता, बट यस कहीं ना कहीं दिमाग में उसके अभी भी आप हो, आप ही के बारे में सोचता ज़रूर है दिन में, चाहे 10 घंटा बिजी रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं समय उसमें उसके दिमाग में आप भी बसे रहते हो। ठीक है, यस। तो यस आप दोनों का लव मुझे सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी के साथ उसका रिलेशन अभी मुझे ब्रोक डाउन नज़र आ रहा है या टूटने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छी चीज़ें सोचते रहिए, पॉजिटिविटी आपकी तरफ भाग के आएगी, आपके पास ज़रूर आएगी। रिकन्सिलेशन, री यूनियन आप दोनों का होता हुआ मुझे यहाँ पे बिल्कुल नज़र आ रहा है। चीज़ों को थोड़ा बहुत, पुरानी चीज़ों को लेट गो कर देना, एक नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जस्ट वेट, योर पर्सन विल कम टू यू वेरी सून। ठीक है, तो तब तक थोड़ा पॉजिटिव बने रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, एडिक्शन से दूर रहिएगा। ठीक है, किसी भी तरीके की लत से, किसी भी तरीके के एडिक्शन से अपने आप को दूर रखिएगा। अच्छा सोचिए, पॉजिटिविटी सोचिए, मेडिटेशन कर लीजिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाइए, थोड़ा भजन कर लीजिए, ईश्वर को याद कर लीजिए, पॉजिटिव रहिए। जैसे भी आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो, वो सब कीजिए। और सबसे बेस्ट तरीका है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, आप हमेशा ही पॉजिटिव रहोगे। ठीक है, एडिक्शंस की तरफ नहीं जाना है, एडिक्शंस से दूर रहना है, अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव करना है। चीज़ें आपके साथ खुद ब खुद अच्छी होती चली जाएंगी। यस, आपका पार्टनर आपके रिलेशन में एफर्ट डालता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बहुत जल्दी एफर्ट डालेगा वो और आपकी तरफ वापस आएगा। ठीक है गाइस, तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग का नोटिफिकेशन आप पे आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय।